महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय बाणी जिस देश में यह सत्संग होता है, जिस देश में यह सत्संग होता है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है, सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है, इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। सत्संग करेंगे तब ना। सम्राट अशोक सत्संग करते थे, नहीं करते थे? राजा बिंबिसार सत्संग करते थे, राजा प्रसन्नजित सत्संग करते थे। अभी राजा को फुर्सत है सत्संग करने का? अभी का राजा है फुर्सत? श्री सदगुरु महाराज की। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं। यह ज्ञान जो है इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल झड़ जाती है। साधक को रात में जग कर ध्यान करना चाहिए। साधक को रात में जग करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचमन करके फिर बैठना चाहिए। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा उससे ध्यान नहीं बनेगा, उससे ध्यान नहीं बनेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद और तीसरा सायंकाल। इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिस्का हो जाएगा। जब यह हिस्का दीर्घ काल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है। जो आते हैं समझिए उनको हिस्सक लग गया, जो नहीं आते हिस्सक नहीं लगा। श्री सदगुरु महाराज। जो आएंगे वही न तरेंगे, जो नहीं आएंगे मरेंगे। श्री सदगुरु। संतों का अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हुआ वही बात उन्होंने कही। इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूं कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। बहुत आदमी कहेंगे हम सब कुछ पढ़े छे। श्री सदगुरु महाराज पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार चलेंगे तब ना। भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रति जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपानु होय सो गावहि वेद पुराण। भगवान
राम कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम पुनः कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख काने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाए असो जानब सत्संग प्रभावों और लोको वेदना अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। और सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। अनुराग का मतलब होता प्रेम। मज्जहि अति अनुराग लाहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। शरीर रहते उनको चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पाल लेते हैं। तो गुरुदेव कहते जो करेंगे सो तरेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। यह संसार, यह सारा संसार भव सागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमर रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सभी के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग तृष्णा भमर और ममता पंख में थपेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। परमात्मा की भक्ति एकमात्र सहारा है। वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। लोग झूठ नहीं बोलते थे। अपने की तो बात क्या, गुरुजन की दी हुई बात झूठी नहीं होने पावे, इसलिए श्री राम जंगल गए। आजकल वही संस्कृति मलिन होकर बिगड़ कर कैसी हो गई है, आज उसमें झूठ भरा हुआ है। यदि झूठ भाग जाए तो सारे कलेश दूर हो जाए। अगर झूठ भाग जाएगा तो सारे कलेश क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। अपने देश में धार्मिकता के लिए लोग चिन्ह भी रखते हैं। धार्मिकता के लिए क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। जो वैष्णव कहलाते हैं वे तिलक करते हैं। जो वैष्णव कहलाते हैं तिलक करते हैं और माला कंठी आदि रखते हैं। लेकिन याद रखो, चिन्ह कितने भी लगा लो, लेकिन नाम भजन के बिना वह धार्मिकता का चिन्ह आपको धार्मिक नहीं बना पाएगा, बनावेगा। वो तो आदमी कहते हैं ना, हमें बचपने में रहे मैं कह रहे जन्म ले ली तोरा जैसे कंठी बन दल को। श्री सदगुरु माँ बोल रही थी, जन्म हुआ था, एक बाबा आए तुमको कंठी बांध दिया, उसी दिन से तुम वैष्णव हो गया। नाम दान नहीं लिए है। मतलब उनके पास बहुत पुण्य है। जो वैष्णव हैं, जो कभी मांस मछली का भक्षण, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। उसके पास बहुत पुण्य है। कितना पुण्य है कहा नहीं जा सकता। सही सदगुरु। उस अवस्था में अगर आप अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं, भजन भेद लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो आप और भाग्यशाली हो गए। श्री सदगुरु या ऐसा भाग्यशाली होगा, भक्ति बीज बीज से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत भक्ति रूपी बीज का नाश नहीं होता है। चाहे ऊंच घर में नीच घर में किसी भी घर में जन्म ले, लेकिन होगा क्या, संत का संत मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा, जीवन में सदगुरु धारण करेंगे और वो संत बनेंगे।
इसलिए खान पान में सुधार करना चाहिए। तो हम लोग को भी तो माला दिया गया श्री सदगुरु महाराज। फूल जिस तरह खिलता है उसी तरह माला पहनाए, फूल खिलता है उसी तरह खिलते रहिए श्री सदगुरु। फूल जो है फूल का माला दिए ना, खिलते रहिए। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। जैसे चुंबक से लोहा खींचा जाता है और उसमें लग जाता है, परंतु चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाए, आदि शब्द परमात्मा का असली शब्द है, आदि शब्द से पकड़ा जाएगा, उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। आज तक जितने प्रकार के बम बनते हैं कोई भी नहीं छुड़ा सकता जो शब्द से पकड़ा गया। शब्द मतलब मानस जप हम लोग करते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान की क्रिया है सुरत शब्द योग। मानस जप करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं, मानस ध्यान करते हैं, इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, और दृष्टि योग की क्रिया में जो परिपक्व हो जाते हैं, मतलब जो प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं, और वह शब्द भी उनको सुनाई पड़ता। अंधकार मंडल में भी शब्द का सुनाई होता है, साधक उस शब्द को सुनते हैं, और उस शब्द से जो पकड़ा गया वो कहां लेके चला गया? सीधे परमात्मा के धाम में। जब तक परमात्मा में मिल नहीं जाएगा, बीच में कोई छुड़ाने वाला वज्र भी, कोई एटम बम भी उनको नहीं छुड़ा सकता। इसलिए परमारास महाराज ने कहा, शब्द की डगर पर चढ़े हुए कधो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है। और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द परम संत बाबा देवी साहब पहले दृष्टि योग नदानुसंधान की क्रिया बतलाते थे। सूरत समझे गुरुदेव मानस जप और मानस ध्यान का सहारा ले। इससे होता मन जो भागता है ना, मन को भागने से रोका जाता, मन भागने से रुकता है। मानस जप करेंगे मन अस्थिर आता है। अस्थिर रहने के लिए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। संत मत का मूल आधार शब्द है। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, मतलब कोई पार उसका नहीं पा सकता। शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता। वो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। जैसे पतंग को देखते हैं, पतंग कहाँ है? आकाश में है। किसके पास? गुड्डी है आकाश में, तागा धागा मेरे पास में। उसी तरह लगाव होता है। साधक शब्द के सहारे दृष्टि योग करते हैं ना, जो शब्द को पकड़ता है यहाँ है,
वहाँ चला गया। वहाँ कहाँ चला गया? उसको परमात्मा मतलब परमात्मा के धाम चला गया। वह शब्द की सूरत चला प्रभु बिलन को, विषयों से मुख को मोरी कर। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। संसार में जितने भी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे तुकाराम जी महाराज की पत्नी, तुकाराम जी महाराज की पत्नी, तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे। तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे। तुकाराम जी महाराज, उनका इतना ख्याति फैल गया तुकाराम जी महाराज का, उनके यहाँ एक विमान आने वाला है। किस लोक से? बैकुंठ लोक से। तो तुकाराम जी महाराज को पता था कि किस दिन विमान आएगा। सबको जाकर के कह दिए अमुक दिन विमान आना। जैसे आज सत्संग है, फोन किए सबको, जहां जहां था। किसी को मुंह से कहे, किसी को फोन के द्वारा कहे, श्री सदगुरु, और किसी को उस दिन भी कह दिए थे न। तो तुकाराम जी महाराज को पता था अमुक दिन विमान आएगा। सबको कहे कि आप सब मेरे संग चलिए बैकुंठ लोक। उस समय सब हाँ भर दिए। उस समय क्या करिए? उस समय सब हाँ भर देगा, हम भी चलेंगे। और जब विमान आया तो सबको कहते चलिए, तो कहते हमको फुर्सत ही नहीं, हमको फसल लगाना है, पटवन करना है, उसमें खाद डालना है। श्री सदगुरु, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, बेटा बेटी का शादी करना है, पोता पोती को नौकरी मिलेगी, वह भी कुछ देख लेंगे, प्रसाद नहीं। श्री सदगुरु, ये काम करना, वो काम करना है। आग्रह करते रह गए, कोई तैयार नहीं हुए। तब तुकाराम जी महाराज अपने पत्नी से कहते हैं, देखो विमान तो आ गया है, कोई जाने के लिए चाहते नहीं। उसी में तुकाराम जी महाराज के एक शिष्य आ गए। और तुकाराम जी महाराज को प्रणाम करके कहने, गुरुदेव मैं आपके संग बैकुंठ लोक जाना चाहते हो। तुकाराम जी महाराज कहते विमान पर बैठ जाओ। वो विमान पर बैठ गए, विमान पर बैठ गई। अब तुकाराम जी महाराज अपने पत्नी से कहते हैं, तुम मेरे संग चलो बैकुंठ धाम, विमान आ गया है। पत्नी कहने लगी, देखिए हाल में ही भैंस बच्चा दिया है, मेरा बेटा जो है बहुत बीमार है, कमजोर है। पहले जो है खूब दूध पीऊंगी, खाऊंगी, अब बच्चे को भी पिलाऊंगी। पहले खूब दूध खाऊंगी, अब बच्चे को भी पिलाऊंगी, अब बाद में जाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, अब मैं नहीं जाऊंगी। पहले दूध खाऊंगी, अब बच्चे को दूध पिलाऊंगी। तुकाराम जी कहते जब वहां चले जाएंगे ना, किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुकाराम जी महाराज कहते रह गए, लेकिन वो बात माने गए दूध औंठने के लिए। समय तो निर्धारित समय था, अमुक दिन विमान आएंगे। विमान तो आ ही गए, तमाम भक्त सब आए। अब पत्नी दूध औंठने के लिए गए। समय बांधा हुआ था, अमुक समय विमान यहां से ऊपर जाएंगे।
जैसे ऊपर उड़ते हैं, सब कहते तुकाराम जी महाराज की जय, तुकाराम जी महाराज की जय। तुकाराम जी महाराज कहते विठ्ठल विठ्ठल, भगवान को विठ्ठल भी कहते हैं, भगवान को विठ्ठल 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 कहते कहते विमान ऊपर चला गया। जय जयकार हो रहा तुकाराम जी महाराज की जय। विमान जब ऊपर चला गया तो पत्नी दौड़ करके आए उधर से, दो दौड़ करके, स्वामी मैं भी जाऊंगी। विमान तो ऊपर चढ़ कैसे जाएगी? श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं माथा पीटते रहो, माथा पीटते रहो। तुकाराम जी चले गए। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं ऐ संसार के लोगों, नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, उसको सुनिए, सत्संग में आइए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। लेकिन नहीं मानने वाले, नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निश्चित। उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग संग प्रीत, मतलब सत्संग से प्रेम कीजिए, सत्संग कीजिए। सुन रहे थे सत्संगति दुर्लभ संसारा निविष दंडवरी। एकों बारा शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे चांद गुना, भगवान शिव की पूजा करती थी, भगवान शिव की पूजा करते थे, समर्पित भक्त चांद गुना। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न, भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न, भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न है कि मेरी यह भक्तनी है, इतने समर्पित है। अब इनको जो है इनकी ऊंची गति दे देनी चाहिए, अच्छी गति, अच्छे धाम में इनको पहुंचा देना चाहिए। देवर्षि नारद कहते अच्छे धाम पहुंच, परीक्षा लिए, परीक्षा लीजिए पहले। का क्या परीक्षा? कहा कुछ मांग, कहन का तो कोई मांगे, कोई तो मांगबे नहीं करते। श्री सदगुरु महाराज की इनके पास कोई मांगे नहीं है, इनके पास कोई मांग नहीं है, मांगती नहीं है। तो देवर्षि नारद कहते हैं मांग उनसे मंगवाइए ना। तो भगवान शिव का तो मांगेंगे तब, मांगती नहीं है। का एक परीक्षा लीजिए, आप जाइए बीच में अघोर का रूप धारण करके, अघोरी नहीं होता है, अघोर का रूप धारण करके जाइए। आप वहां जाइए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा। अब भिक्षा जैसे देने के लिए आएंगे ना, भिक्षा जैसे आपको देंगे आप नहीं लीजिएगा। भिक्षा आप लीजिएगा ही नहीं, भिक्षा लेना ही नहीं है। तब वो कहेगी क्या बात बाबा क्यों नहीं लेते हैं? आप कहिएगा कि आपको तो कोई संतान है नहीं, आपके हाथ से दिया हुआ दान जो अपवित्र है, तब तो मांगेगी। का तब ठीक है श्री सदगुरु, तब ठीक है। तब तो इस तरह जब वो मांग लेगी ना, परीक्षा पहले लीजिए ना, मांग करने के लिए दीजिए ना। जैसे गए भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। एक सत्संगनी उधर से आ गई बगल में,
उनके यहाँ गए, उनसे भिक्षा ले लिए श्री सदगुरु, उनसे भिक्षा ले ली, वो भिक्षा दे दी, वो भिक्षा उनसे लिए। जब 4 गुना उनको देने के लिए गए तो कहा नहीं नहीं, तुमसे भिक्षा नहीं लेंगे, तुमको कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारा हाथ से दिया हुआ दान अपवित्र होता है। कहा मेरे यहां जो भी आते थे वो भिक्षा लेते थे, आप नहीं लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? कहा नहीं नहीं, हम ऐसे लोगों के हाथ से भिक्षा लेते ही नहीं है। अब तो पड़ गई फेर में श्री सदगुरु। कहा कुछ मांगिए, कहा हमारी कोई मांग नहीं आज तक। कहा पुत्र वरदान, कहा कोई मांग नहीं, मैं मांगू नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांग करूंगी, मेरी मांग कोई मांग नहीं, कोई चाहना नहीं। कहा तब तो मैं चला श्री सदगुरु। वो कहती थी महाराज ले लीजिए, कहा नहीं नहीं पहले मांगो। कहा हमारी मांग नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मांग तो हुआ ना श्री सदगुरु। कहते ठीक है, समय आएगा एक संतान हो पुत्र होगा। समय पाया, वो तो साक्षात भगवान शिव थे श्री सदगुरु। पुत्र हो गया, पुत्र जन्म लिया, और जब बड़ा हुआ ना बड़ा, तब वही महात्मा है, वही महात्मा श्री सदगुरु अघोर का रूप धारण करके भिक्षाम देही एक पट लेकर के गए, भिक्षा लेकर के। कहा भिक्षा, कहा भिक्षा हमें अघोर है श्री सदगुरु, हम अघोर है, तुम जानते हो कि मेरा भोजन क्या है? और सब बता दिए थे देवर्षि नारद श्री सदगुरु। इस तरह का उनसे कीजिए, परीक्षा लीजिए, परीक्षा में टिकती है कि नहीं। फिर यहां से चले गए, अघोर वापस चले गए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं वो तो भिक्षा देने के लिए तैयार है, अब तो उनके हाथ से लेना है नहीं। कहा लेना इसलिए तो आपको ऑर्डर दाने के, आप परीक्षा बढ़िया से लीजिए ना। आप कहते अब ले लेना है, पुत्र हो गया तो ले लेना, परीक्षा उनसे लीजिए, पहले उसका परीक्षा लीजिए। कहा क्या परीक्षा लेना पड़ेगा? आप कहिए कि हम अघोर का क्या भोजन होता है, वो भोजन चाहिए। कहा अघोर हम क्या खाएंगे? भगवान श्री देवर्षि नारद कहिए उनको हम मांस खाएंगे, मांस का मांस तो ला के दे दीजिए, हम खा लेंगे। कहा पहले आप परीक्षा लीजिए, तो ला के दे देंगे तो किसी चीज का नहीं, उनको कहिएगा जो लड़का हुआ उसी का मांस खिलाएगा हमको, वही मांग कीजिए, परीक्षा लीजिए। फिर आते हैं अघोर के रूप में, हम मांस खाएंगे। वह बहन कहने लगी महाराज मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति मछली मांस नहीं खाता, सब वैष्णव है मेरे गांव में, तमाम सब वैष्णव, कोई खाते नहीं। यह नहीं होगा, यह हमसे ये नहीं होगा, नहीं होगा तो तुमको हम श्राप दे देंगे, तुम्हारा सब कुछ चौपट हो जाएगा श्री सदगुरु। अब उछल रहा घोर के रूप में, सब देवर्षि नारद पढ़ा इस तरह करना है। अब जाने लगे महाराज देखिए मैं व्यवस्था करती हूं मेरे का, मेरे क्या मनुष्य का मांस खाएंगे, तेरे पुत्र का नहीं महाराज आप मेरा खा लीजिए, मेरा कहां से किधर से काटू? का नहीं तेरा नहीं, पुत्र का खाऊंगा। कहा पुत्र चला गया स्कूल, कहा बुलाओ उसको। अब इधर उधर कर रहे श्री सदगुरु। महाराज की अब कहते उनको बुलाओ। अब फिर ऊपर गए कि मेरे जिस अंग का आप मांस खाना चाहते खा लीजिए। कहा सो सब नहीं होगा,
उसी समय उनका पुत्र आ गया, माँ माँ मुझे जोरों की भूख लगी है। और घर कहते तुम्हारा पुत्र तो आ गया, ये धारा प्रवाह सुबारिक तू क्यों चलाया? श्री सदगुरु तू क्यों चलाया? तू क्यों चलाया? बताओ तू क्यों आया? श्री सदगुरु तू क्यों चलाया? कहा मां क्या बात है? इस साधु बा को देख रहा हूं आप भी रोते हैं, क्या बात बताओ ना मां। अगर कति थोड़ी बताएगी, मैं बताता हूं। श्री सदगुरु मैं बताता हूं, हम काम ओघर हम खाएंगे मांस। बच्चा कहते मां चिंता क्यों करती? कहा फिर मां चुप हो गए। ओघर कहते क्या बताएगी? हम इनको कहे कि तुम्हारे पुत्र का मांस खाएंगे। लड़का कहते मां ये मेरा जन्म तो सफल सार्थक हो जाएगा, मेरा जन्म सफल सार्थक हो जाएगा। मां विलंब मत करो, मेरा मांस बना करके इनको खिला दो। अब मां रोने लगी, कहा ऐसा नहीं होते तो कहा मैं चला सब कुछ लेकर के, सब कुछ लेके चला, तुम्हारा सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। अगर इस तरह बोल रहे तब कहते महाराज अच्छा। तब वो लड़का कहते मां तू चिंता क्यों करती है? अरे मेरा जन्म सफल सार्थक हो जाएगा, मेरे शरीर का मांस किसी के काम आ गया। तब क्या करते? जैसे उठाते हथियार एक के बार में काटेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं नहीं, आरी मंगो आरी, एक बगल से तुम, एक बगल से तुम्हारे पति। श्री सदगुरु महाराज की एक बगल से तुम, एक बगल से तुम्हारे पति, उसको बिच्चे बिच्ची रहेंगे। कहते महाराज कैसे होगा ये हमसे? नहीं कहा नहीं होगा तो मैं चला, मैं चला। उसी समय इतने परीक्षा लिए न, एक बगल से उनके पति, एक बगल से मां, दोनों का ऐसे पिता और मां खींच रहे। आंसू जहां से बह गया उस भाग का नहीं खाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। लड़का का बाएं भाग से आंसू बह गया। और घर कहते अब तो खाएंगे नहीं, आंसू बह गया। लड़का कहते महाराज मैं इसलिए मैं रो नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आंसू बहा रहा हूं कि आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। हमारी हत्या हो रही है, हमको कोई कष्ट हो रहा, सो बात नहीं है। आज मेरा जन्म सफल और सार्थक हो रहा है, आज मेरा मांस भी किसी के काम आ रहा है। ऐसा मत कहिए महाराज, खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है। कहा तब ठीक है, तब खाऊंगा। श्री सदगुरु उसको दो भाग कर दिया। और दो भाग करके क्या करते हैं, अब जो उसको जो कुटिया है ना, सिर को रख लिए साट कर, जब तक रहूंगी सरेगा नहीं तब तक तो पुत्र के मुंह को देखा करूंगी। ये पता नहीं था कि 2 दिन में सर जाएगा, यह रहेगा तो पुत्र के मुंह का दर्शन किया करूंगी। मांस बनाए, मांस सीझिए नहीं रहा। श्री सदगुरु मांस सीझिए नहीं रहा। होते होते कहते जलाव, कहा जलावन सट गया तो अपना पांव लगाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय। पांव लगाओ, पांव भी जल नहीं रहा, हाथ लगाओ। अब वह कहते महाराज अब सिद्ध गया, सिद्ध हो गया, अब चलिए। पांव लगाए तो सिद्ध हो गया। एकाएक भगवान शिव कहते हैं अब मैं खाऊंगा। जैसे कहा परोसो, उसी समय देवर्षि नारद आ गए। कहा महाराज देख रहा हूं काफी खुश है,
कहते देवर्षि ये तो बच्चा का मांस हो बना दे, अब तो खाना पड़ेगा ना। कहा खाइएगा। सिर को छिपा करके रखा, श्री सतगुरु मुरी को छिपा कर। ये कितने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। सिर को छिपा करके रखा है, कहीं उसको भी मिलेगा तब नहीं। तब वो घर कहते हम नहीं खाएंगे, पुत्र का सिर कहाँ है, सिर दे दो। सिर को थकूच करके उसमें डलवाइए। तब कहते हैं पूरा। भगवान शिव बड़ा कठोर परीक्षा लेते श्री सदगुरु। कहते ओढ़रदानी तो है ये है ना, होता है। कठोर परीक्षा लिए, जैसे दिए हो गया सिद्ध। कहते देवर्षि नारद कहते अब तो सिद्ध हो गया, अब चलिए न जाइए खाने के लिए। उनको भी कहिए खाने के लिए, पति पत्नी दोनों खाएंगे। कहा तुम दोनों खाओ। कहा महाराज मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पुत्र का मांस है, मैं नहीं खाऊं। कहा फिर चला, मैं तेरा सब कुछ लेकर, धर्म लेकर के चला जाऊंगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। तुम्हारा सब जो है, सब पुण्य कर्म धर्म जो है सब लेके चला जाऊंगा, और साप दे करके जाऊंगा, तू नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा नाश होगा, नाश। इस तरह बोल रहे, नहीं तो सबके लिए परोसो, सबके लिए परोसे। कहा महाराज पुत्र का, कहा कुछ न तुमको खाना पड़ेगा। अच्छा और एक थाली में लगाओ। कहा कौन? कहा दो तो हमें है न, दो तुम हो, और लड़का के लिए भी परसो। कहा महाराज उसी पुत्र का तो आपके सामने तो माने। कहा परसो न। श्री सदगुरु महाराज की जैसे परोसते हैं उधर से वह लड़का दौड़ कर, माँ जोरों की भूख लगी। श्री सदगुरु माँ जोरों की भूख लगी। उसी समय अघोर के रूप में जो भगवान शिव थे, भगवान शिव प्रकट हो गए। श्री सदगुरु महाराज भगवान शिव प्रकट हो गए, देवर्षि नारद प्रकट हो गए और कहते हैं मांगो। चाणगुणा कहते हैं प्रभु हमारी कोई मांग नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की आप अपने इच्छा से जो दिए सब हम लिए हैं, लेकिन हमारी कोई चाहना नहीं, कोई मांग नहीं है। उसी समय भगवान शिव कहते चाणगुणा, जा रे चाणगुणा। कोई मेरे हाथ का त्रिशूल होगा, कोई मेरे हाथ का त्रिशूल होगा, कोई मेरे हाथ में डमरू बनेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये सान्या जो यह लड़का, उसका नाम था सान्या। यह सान्या जो है मेरे गले में नाग का रूप धारण करके मेरे गले में माला का काम करेगा और सुशोभित रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय उस चाणगुणा भक्तनी पति पत्नी कोई त्रिशूल बन गए, कोई डमरू बन गए, और सान्या जो था वही गले का हार नाग बन गया। श्री सदगुरु महाराज की कभी ऐसे भक्त को हम अपने से अलग, कभी भी ऐसे भक्त को हम अपने से अलग नहीं करेंगे। हाथ डमरू हटा न। श्री सदगुरु महाराज की जय। त्रिशूल है ना, गले में नाग का माला है, नाग वही तीनों भक्त। लेकिन गुरुदेव उतना परीक्षा नहीं लेते। श्री सदगुरु महाराज हम लोगों को उतना परीक्षा नहीं लिए। क्या परीक्षा लिए? सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचन। मतलब तमाम श्रद्धा के साथ अगर वो प्रेम से भजते हैं तो गुरुदेव हम लोगों का जीवन को मंगलमय बना देगा। वही भगवान शिव कहते गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति जो है अत्यंत प्यारी है। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान नित
संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक हा, करिए राम पद पंकज। ने आप लोग जानते होंगे सखुबाई, सखुबाई को जानते होंगे, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त नीति सखो, जो अपने मायके में रहती थी, शादी नहीं हुई थी, बराबर स्नान करके ध्यान करती थी, भगवान कृष्ण के मूर्ति का वो ध्यान करती थी। शादी हुई तो ससुराल से, नैहर से भगवान कृष्ण का मूर्ति लेकर के आई, पूजा करूंगी मीराबाई की तरह। जिस तरह मीराबाई की शादी हुई, मां ने सब कुछ दे दिए, मां राधा की लड़की थी ना, मां देने के लिए कुछ छोड़े नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा। अब फिर भी मीराबाई रो रही है। मीराबाई की मां कह रही है, मीरा देखो, ऐसा कोई सामान है जो हम नहीं दिए, कोई छूटा है, सब बढ़ा चढ़ा करके दे दिए, फिर भी बेटी तू रोती क्यों? मीराबाई कह रही, मां सब कुछ तो दिया, लेकिन मेरा पति कहां दिया? मेरा पति कहा, तेरा पति नहीं दिखती? कहा नहीं, मेरा पति कौन? जो भगवान कृष्ण का मूर्ति था, जिनको हमेशा कहती थी ये मेरे पति है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह मेरा पति है, मेरा पति कहां दिया? जैसे भगवान कृष्ण का मूर्ति उनके हाथ में दिए, मीराबाई हो गए चुप। श्री सतगुरु महाराज की जय। मीराबाई को बहुत कष्ट दिया गया। और सखुबाई भी जब ससुराल आई, सुबह में स्नान करके पूजा पाठ करना है, अपने गोविंद के सामने, तस्वीर के सामने बैठ करके, जैसे पूजा का सामग्री लेकर के वहां साफ सुथरा करी पूजा करोगे, उधर से सास आई। श्री सतगुरु सास कहने लगी, क्या कर रही हो? कहा, मां स्नान कर लिया, मैं पूजा कर रही हूं। कहा, तू स्नान करके पूजा करेगी, अब बर्तन जो है, बर्तन कौन तुम्हारा बाप मांजेगा? बर्तन चौका कौन लगाएगा? तुम्हारा बाप। मतलब इतना कटु शब्द का प्रहार किए। सखुबाई कहती थी, मां मैं सब काम कर लूंगी, सब काम, पहले रात के सब काम कर लूंगी, लेकिन मुझे पहले पूजा करने के लिए दीजिए, मुझे ध्यान करने के लिए। कहा नहीं, चलो बर्तन मांजो, बर्तन। अब क्या कि पूजा से उनको पूजा में बैठाते हैं, इधर भगवान कृष्ण का मूर्ति था, गड्ढे में फेंक दिए, गड्ढे में फेंकते हैं। उधर से सखुबाई आती है कि मेरा मूर्ति क्या हो, मेरा गोविंद, मेरे इष्ट का मूर्ति क्या हो गया? पति और सास मिल करके सास फेंकती थी। सखुबाई जाती, उधर आती है तो मूर्ति नहीं है, जाकर गड्ढे में फेंकती है, और गड्ढे से भगवान कृष्ण का मूर्ति ऊपर उड़ते हुए फिर आकर के सिंहासन में बैठ जाता है। कई बार ऐसा हुआ, सिंहासन पर इनकी सास फेंकती थी, वो सिंहासन पर आके भगवान कृष्ण का मूर्ति बैठ जाता था। अब देखने चमत्कार हो रहा है। अब बर्तन कहां से जमा किए? श्री सदगुरु, ये बर्तन वो बर्तन, बड़ा बड़ा बर्तन दे रहे, पूरा ढेर लगा, पूरे गांव का मंगा लिए। श्री सदगुरु पूरे गांव का बर्तन लगा, मंगा करके ये साफ करो। अब उस बर्तन को साफ कर रही है। अब पानी लाना है तो पानी, दूर से पानी ला करके उनको साफ करते थे। और साफ जैसे करते थे, वो फिर पानी लाने के लिए जाते थे, और सास उसमें गोबर मिट्टी डाल देती थी। श्री सदगुरु इधर साफ कर रही है, उधर डाल रही है, और इतना परीक्षा लिए, अंत में हुआ कि अब जो है ना, एक के बार बहुत बड़ा बर्तन में भर लेते, बहुत बड़ा ड्राम जैसा था, भर रहे,
भरते 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 अब जो भर गए, भरने वाला है, फिर गए पानी लाने के लिए, इधर से सॉस क्या के उल्टा दिए। श्री सदगुरु सॉस उल्टा दिए, और उल्टाए तो देखते हैं पानी नहीं है, फिर भरते भरते सॉस उल्टाते गए, वह पानी ढोते गए। श्री सदगुरु वह बदलाव वहाँ खींचू कह रहा है आजकल देखियो। श्री सदगुरु महाराज की इतना उल्टाए ना, परेशान हो गए, अंत में वो रोने लगे। श्री सदगुरु और सॉस का काम जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। श्री सदगुरु किसी तरह बढ़ती, इतना परीक्षा, इतना कष्ट परीक्षा। पानी लाना है दूर से, भोजन बना करके खिलाना भी है, इष्ट का पूजा करती थी, तस्वीर को फेंकना भी है। पानी एक बार जो है संत टोली सब नाम धुन करते हुए, गुणगान करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और सखुबाई उधर से पानी भर करके आ रहे थे। पानी भर के जैसे आ रही थी, उसी समय वो क्या के पानी को पटक दी, और संत के टोली में चले गए। जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। किसी ने खबर किया कि सखु तो हरि कीर्तन करते हुए संत के टोली में चले गए। सॉस गए वहां से घींच करके लाए। श्री सदगुरु महाराज की घींच करके लाए। घर में जो पाया था, श्री सदगुरु महाराज घर में जो मोटा पाया था, उसी में बांध दिए, उसी में बांध दिए। जाओ तो कैसी जाती हो, इनको लगन है, मतलब शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाय के यहाँ करी राम पद पंकज नेहा। इनको प्रभु के चरण कमलों में प्रेम हो गया, लेकिन उनको इतना कष्ट दिया गया, अंत वहां से घींच करके लाए। कहां से लाए? शांत के टोली से घींच करके। श्री सदगुरु उनको वहां से घींच करके लाए, आकर के रस्सी से पाया में बांध दे, खम्भा में बांध देते हैं, और खम्भा में बांध करके अब टस से मसना सॉस खा रही है। देखो ना, ऐसे खा करके चिढ़ा रही है। श्री सदगुरु महाराज की मां रुक्मणी कहने लगी, प्रभु सखू जा रहे थे भगवान का आपके मंदिर प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, पंढरपुर जा रहे थे, उनका सॉस उनको बांध श्री सदगुरु प्रभु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या किया जाए? मां रुक्मणी कहे, प्रभु अपने भक्तों को वहां भेजा जाए। उसी समय भगवान कृष्ण आए, मां रुक्मणी भी आई, मां रुक्मणी भी वहां आई। आकर के भगवान कृष्ण क्या करते हैं, रस्सी को खोलते हैं, रस्सी को खोल करके कहते, सखो तू जाओ, हरि कीर्तन करते जाओ तुम। और उसी समय भगवान के सखु को दर्शन दिए, और भगवान कृष्ण खुद सखु बन गए। सखु श्री सदगुरु सखु बंद करके पाया में सट गए, योग बल से पूरे शरीर में रस्सी से बंधवा लिए। भगवान कृष्ण मां रुक्मणी से कहते, रुक्मणी जिनको वहां पहुंचा दीजिए। और दौड़ करके गए तो चले गए पंढरपुर। हरि कीर्तन करते साधु के टोले में आगे आगे। श्री सदगुरु जैसे मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। जिस समय मां मीराबाई का अंतिम समय आया, मां मीराबाई भगवान कृष्ण में समा गए, भगवान कृष्ण में समा गए। आप लोग जानते हो, सखुबाई आगे आगे जब पंढरपुर पहुंचे, भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने सखुबाई आगे गए। आगे जाकर के से
चरण में लिपटी हुई ऐसे माथा को उनके चरण पर भगवान कृष्ण का मूर्ति ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे माथा टेके हुए हैं। बहुत देर होगा, बहुत देर। इनके टोली जो गए थे, वो कहते टोली में संत सब जो गए थे, वो क्या कहते हैं, अरे आप अलग हो जाओ सक्कू जी, आप अलग होइए, हम लोग को भी दर्शन करने के लिए दीजिए, माथा हम लोग भी टेकेंगे। जैसे उनको ऐसे सहारा करते हैं, ऐसे हाथ से सहारा, आप बगल में हो जाइए। सखू भाई उसी से लुढ़क करके गिर गए। सखू भाई तो उसी से भगवान गोविंद में मिल गए थे। श्री सतगुरु भगवान के सामने सखू नीचे गिर गए। अब सब तो रोने लगे। श्री सतगुरु अब रोने लगे। इनके सास कर्कशा है, पति कटु शब्द करने वाले, कहने वाले हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे। सब मिल करके वहां उनका दाह संस्कार कर दिए। दूर से लाना तो मुश्किल था। श्री सतगुरु सब मिल करके उनका वहां दाह संस्कार कर दिए। और दाह संस्कार करने के बाद तब वहां से आए, क्या लेकर के, कुछ फुलिया नहीं होता, फुलिया। श्री सतगुरु वो सब लेके आ गया। दिखाएंगे ना, कोई करताब पहन लिए जो अग्निदान दिए थे, सब उनका गठरी पुठरी लेकर के आए, फुलिया लेकर के आए। जैसे घर प्रवेश करते हैं, कहती है, कहा देखिए आपके पतोह तो मेरे संग गई थी, लेकिन मैं उसको वापस नहीं ले आई। उनकी सास कह रही, मेरी सखू तो घर में है। यहाँ तो सास क्या करती थी, खाती थी, सखू को चिढ़ाती थी। सखू को देखो न, खाओ, जैसा कर्म तैसा फल भोगो। ये खा रहे हैं सास को, पतोह को करे, जैसा कर्म वैसा खुटा बंद कभी नहीं खोलूंगी। और समय क्या करती थी, ऐसे ठोर को जी को निकाल कर नहीं कहते, घुमा देते थे। सास के शरीर में लगता आग लग गया। श्री सतगुरु कई दिन से भूखी है, चिढ़ा रही है, डंटा भी ऊपर से मारते थे, और वहां हंस रही है। श्री सतगुरु सास कहती तो निर्लज्जी हो गई, हंस रही है, ठोर मुंह दूस रही है, फिर डंटा शुरू, वो हंस रही है। श्री सतगुरु सखू रहती तब तो सब साक्षात भगवान कृष्ण थे। जैसे कहते हैं आपकी सखू को नहीं ले पाए, यहां ला पाए, कहा आपका सखू है, उनका दाह संस्कार किए हम लोग। एक फुलिया सब है, उनकी सास कहने लगी, मेरी सखू मेरे घर में है। कहा नहीं, आपकी सखू वहां गई थी, वहां। अब तो हुआ कि पोल जाएगा खोल। श्री सतगुरु मेरी सखू, आपकी सखू वहां बीच में आकर के जैसे लेकर के आए ना, फुलिया सब लेकर के, माँ रुक्मणी कहे, स्वामी अब चलिए ना, अब चला जाए, अब तो सखू का दाह संस्कार हो गया, अब चलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस पायाम तो एक सखू रहना चाहिए, पायाम सखो। कहा था कि यहाँ सखू, एक सखू हमेशा रहेगा, वह सखू यहाँ रहेगा, आएगी तब ना हम जाएंगे। पहले उस सखू को लाइए। श्री सतगुरु उस सखू को आप लाइए। कहते कैसे लाएंगे, कहा आप लाइए, कि कोई व्यवस्था कीजिए। तो माँ रुक्मणी गए, वहां क्या किए, माँ रुक्मणी वहां उस जगह गंगा जल और तुलसी दल रखते हैं। श्री सतगुरु गंगा जल से नीपते हैं, तुलसी दल दिए, सखू प्रकट हो गए। श्री सतगुरु जिस सखू को जिला दिया गया था, वह सब सखू जीवित हो गए। सखू माँ रुक्मणी दौड़ के आ रहे। श्री सतगुरु यहाँ सब कहते आपके पतोह का दाह संस्कार हो गया। तब तक इस सखू कहते माँ मैं आ गई। तब देखते हैं उनकी सास कहने लगी, ये तो मेरी सखू है, घर में कौन सखू है, ये सखू है तो वह सखू कौन। उसी भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जी अब विलंब मत कीजिए, अब नहीं तो पोल खुल जाएगा। श्री सतगुरु उसी समय ये सखू कौन है मेरे घर में। अब तो सास भी रोने लगी, जब सुना रहे थे मर गई ऐसी से बात,
जैसे आए तो सौस रोने लगी, यह मेरी सक्कू है, तो मेरे घर में कौन सक्कू है। जैसे सास ससुर पति और वो जो साधु बाबा सब जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, इस सखु भगवान कृष्ण थे। वह चरण पादुका चरण चिन्ह छोड़ करके चले गए। जब गए तो देखिए चरण चिन्ह तो गोविंद का है, परमात्मा का है। श्री सदगुरु परमात्मा का चरण चिन्ह है, परमात्मा का। ये तो जगन्नाथ जी का चरण चिन्ह है। और उसी समय सखु की सास रोने, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तुमको पहचान नहीं पाया। भगवान तुमको वहां भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए वहां भेज करके तू इतनी भरी भक्तनी है कि भगवान कृष्ण खुद खंबे में बंद करके रह गए। बेटे आज से तुम पूजा पाठ खूब करो। श्री सदगुरु महाराज की पूजा पाठ करो, भगवत भागवत में जीवन को बनाओ। इधर से मेरे ओर से कोई कष्ट नहीं। बेटे जिस तरह भगवान कृष्ण का चरण शरण तू ग्रहण किया है, उसी तरह मैं भी कर लूंगे। श्री सदगुरु और समर्पित होकर के सब मिलकर के भक्ति भाव के, और जानते हैं सखुबाई मोक्ष को प्राप्त, सखुबाई मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। जीवन में सत्संग नित ध्यान नित कीजिए। पर महाराज सुराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खोजा। तो करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम कीजिए। वो स्वामी तुलसीदास जी का जीवन बन गया, नहीं बन गया? विठल जी का जीवन बन गया, एक एक विठल पंत का जीवन बन गया, नामदेव जी महाराज का जीवन बन गया, वही ढंग के साधना कर लेते तब संत ज्ञानेश्वर का जीवन बन गया। जब संत ज्ञानेश्वर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए, अंत में संत ज्ञानेश्वर कहाँ आए? नामदेव जी महाराज के पास आए। नामदेव जी महाराज से कहते, नामदेव जी आप हमको साथ दीजिए, हम दोनों मिल करके भक्ति का प्रचार करें, भक्ति करेंगे, भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, आप हमको साथ दीजिए। नामदेव जी महाराज के देखिए, मैं पांडुरंगा का पूजा, पांडुरंगा मतलब भगवान कृष्ण का पूजा करता हूं, मैं पांडुरंगा का पूजा करता हूं। अगर आपके साथ जाऊंगा तो पांडुरंगा का पूजा कौन करेंगे? पांडुरंगा का तो पूजा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर कहते चलिए आप रहिएगा तो बहुत बल मिलेगा। और संत ज्ञानेश्वर तो अपने परमात्मा मतलब पहुंचे संत सदगुरु इतने थे, लेकिन इतना आग्रह किए न, आग्रह कर है संत ज्ञानेश्वर। नामदेव जी के मुख से क्या निकलता है? अगर हमको पांडुरंगा कह देंगे ना, पांडुरंगा भगवान कृष्ण का मूर्ति था, उनको पांडुरंगा कहते थे, मूर्ति। अगर भगवान पांडुरंगा हमको कह देंगे जाने के लिए, तब आपके साथ जाएंगे। वो कहेंगे तब जाएंगे। उसी समय पांडुरंगा का, श्री सदगुरु, उसी समय पांडुरंगा का जो मूर्ति था, भगवान कृष्ण का मूर्ति, जो पाषाण का मूर्ति था, पाषाण का मूर्ति वहां से दौड़ करके, दौड़ते हुए टहलते हुए, श्री सदगुरु, पाषाण का मूर्ति टहलता है कहीं? श्रद्धा प्रेम के बल पर, ये तो प्रेम की बात, दूध हो बंदगी तेरे
बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। और भक्ति के बल पर जो पाषाण का मूर्ति था, वहां से भगवान पांडुरंगा चल पड़े और वहां से पाषाण का मूर्ति टहलते हुए आए। नामदेव जी का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं, आप दोनों जाइए, धर्म का प्रचार कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए, भक्ति का प्रचार कीजिए। ऐसे होते हैं भगवान और इष्ट का संबंध होता है। सही सदगुरु दोनों मतलब संत ज्ञानेश्वर का भी बात पूरा होना चाहिए। भगवान विठ्ठल आए, पांडुरंग आए, हाथ को थमा, दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार किया। हम लोग जो कर रहे हैं श्री सदगुरु, इस जन्म का कर्म का फल है, अगले जन्म का शुभ कर्मों का फल है कि अभी हम लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु अभी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। एक ही जन्म की बात नहीं है, एक जन्म से हम लोग नहीं कर रहे, हर जन्म में हम लोग भक्ति भाव करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे, करते रहेंगे। श्री सदगुरु मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, जीवन में चाहिए तो सत्संग चाहिए, जीवन भागवतमय हो, भक्तिमय हो, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुत गेले बीत तोरा सुतल नीचे। इसलिए श्रद्धा प्रेम से हम लोग सत्संग नित और ध्यान नित करें, सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए। यह सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। परमाराज सुभाष की वाणी है, जहां 7 सत्संग, वहां एक सत्संग घर होना, सत्संग मंदिर होना चाहिए, सत्संग मंदिर होना चाहिए और उसमें नित्य नियमित ढंग से सत्संग होना चाहिए। महाभारत पर ये भगवान शिव कहते हैं, जो भूमि दान मंदिर के लिए करते हैं, भूमि दान करते हैं, मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे धर्मात्मा जो दानी है, जो दान करते हैं, जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। सही सदगुरु जो दान करेंगे ना, भूमि दान करेंगे, सत्संग मंदिर के लिए जमीन दान देंगे, भगवान शिव कहता है ऐसे भक्त जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। लेकिन देने वाले थोड़े हैं। श्री सदगुरु क्या कैसे देने वाले थोड़े हैं, दान करे वाला एहन सब छै। देखियो 1 क्विंटल 8 किलो सोना देलकै राम भगवान के एक आदमी दान में, 1 क्विंटल 1 किलो देलकै एक आदमी, छै कि नहीं दानी? श्री सदगुरु 15 करोड़ टका दान कर देने वाले बहुत थोड़े हैं। श्री सदगुरु सब दिए करोड़। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। देने वाले बहुत थोड़े हैं, थोड़े। इस गांव में इतनी जनसंख्या है, देने वाले के मन में होता है तो टस से बस नहीं हो रहा। श्री सदगुरु देने वाले के मन में है, देवे हमर लेता कि नहीं लेता, दीजिए लेंगे। श्री सदगुरु दीजिए और वहां सत्संग घर बनाइए। श्री सदगुरु बाल बच्चा जो है ना, बाल बच्चा, श्री सदगुरु बाल बच्चा क्या करते हैं? पिता किन के लिए करते हैं? व्यवस्था किन के लिए? बोल श्री सदगुरु किन के लिए व्यवस्था करते हैं? किन के लिए, कैसे किन के लिए संग्रह करते हैं, किन के जमा करते हैं? बाल बच्चा के लिए। अब गुरु महाराज कितना लिए? पिताजी के जन्म से लिए कुछ हो, एको इकट्ठा नहीं लिए। आज उनको कमी है,
समझिए, अगर 5 बीघा है, अगर 2 कट्ठा हम गुरु को देते हैं कि अपने आप लेते हैं। गुरु को तो दान किए, लेकिन वह दान आपके पास इतना वर्धित होकर के आएगा न, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब हुन लागे, काय आपके पास हस्त गुना वर्धित होकर के आएगा। माया में छे तम फसल देते कहाँ से? बाल बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जहाँ रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु से जानिए, सत्संग में आइए, लगाइए। धन की 3 गति है। पहला है दान, पहला क्या है? पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। दान करेंगे तो वर्धित होगा। मकई का 1 दाना देते हैं, बीज, मकई का बीज, उसमें 1 पौधा होगा, और उसको अच्छा ढंग से सींचेंगे, खाद पानी देंगे। अगर 2 भुट्टा हो गया, 3 भुट्टा हो गया, तो कितना दाना होगा? और फिर उनको समय आए, उनको बीजे बना लीजिए और फिर डालिए। श्री सदगुरु फिर बीज बना, फिर डालिए। वरना बीज बनाते डालते जाओ, उतना जमीने नहीं है कि आप उसको लगा पाइएगा। श्री सदगुरु 6 महीना में 1000 दाना होता है, नहीं होता है? आई जो हम लोग भूमि दान करेंगे, हम लोग जो दान कर रहे हैं, वो बैठा रहेगा, वो बढ़ेगा, और वह कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं देगा। इसलिए जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। द्रौपदी कितना भगवान कृष्ण को उंगली कट गई, कितना दान दिए थे? क्या दिए थे? सोना दिए कि चांदी दिए थे कि हीरा जवाहरात दिए थे? भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे। एक बित्ता महारानी द्रौपदी शरीर पर कीमती वस्त्र था, उनको फाड़ करके बांध दिए थे। जैसे बांध दिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, जा रे बहन, तुमको वस्त्र की कमी नहीं होगी, वस्त्र की कमी नहीं होगी। उस समय महारानी द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी, भैया आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं महारानी हूं, महारानी, मुझे कभी वस्त्र की कमी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण कहते, पगले, तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्दिन आने वाला है, और यही जो है तुमको कभी वस्त्र की कमी होने के लिए नहीं देगी। जब दुशासन चीर खींच रहे थे, दुर्योधन कहते थे, इनके शरीर पे से वस्त्र उतार करके मेरे जंघे पर बैठाओ। घसीट करके लाए ना, घसीट करके। हम लोग महाभारत देखते हैं, देखे ना, घसीट करके लाए। ये तो नकली द्रौपदी। श्री सदगुरु यह नकली द्रौपदी ऐसे विलाप कर रही थी, वो असली मां द्रौपदी को कितना बड़ा कष्ट दिया होगा दुर्योधन ना, कितना बड़ा कष्ट। वो असली मां द्रौपदी को, उस असली मां सीता को कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा। ये तो नकली द्रौपदी, ये नकली है ना, नाटक ड्रामा की। यह जब बिलख बिलख करके रोती थी, हम लोग देखते थे, हम लोग भी रोने लगते थे। लेकिन वह मां, वह द्रौपदी महारानी किस तरह विलाप करती होगी, जिनके पति के गांडी में इंद्र को परास्त करने का ताकत था, इंद्र को पराजित करने का अर्जुन के गांडी में ताकत था। 10,000 हाथी का बल उस भीम के शरीर में था। धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव ऐसे पति, और सिर झुका लिए। गुरु द्रोणाचार्य सिर झुका लिए, भीष्म पितामह सिर झुका लिए, कोई सहारा नहीं। कभी पति को देखती है, कभी द्रोणाचार्य को, कभी कृपाचार्य को, कभी भीष्म पितामह को, सब सिर को झुका लिए, कोई सहारा नहीं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें,
झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या। एक दिन तो जाना है जग से, अकेला जाएंगे ना। बाल बच्चा सब जमीन बंटवारा कर लेंगे, सब कुछ बनला अपना लिया, बेटा पोता रहते न। श्री सदगुरु महाराज 5 कोठली बनाए न, अगर वो 5 पुस्त तक वो वृद्ध जीवित रह जाएंगे, उनको जगह मिलेगा घर में। श्री सदगुरु दया हो जाएगी, हो पर पोता छर पोता छे, हमरा द्वारे पर ध्यान दे। श्री सदगुरु महाराज की देते भी हैं। देते श्री सदगुरु थे कि पैनो ला वो तो भगवान इतना व्यवस्था कर दिए है ना, चलो न बनल जा बनल हो, घटल गला घटल। श्री सदगुरु महाराज जनसंख्या बढ़ रहा तो रहने वाला भी तो बढ़ न, मकान तो वही है घटने वाला। श्री सदगुरु महाराज की जमा करे के फिर में लागल छे, नहीं दबोई हमें। श्री सदगुरु बड़ा शक्ति जमीन से हमरा छे, जिसने दिया उनका नाम हो रहा है। श्री सदगुरु जो दिए ना, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को देखिए। मां रुक्मणी, मां द्रौपदी, कभी इधर कभी उधर। कभी गोविंद को याद करते तो भगवान कृष्ण उठते हैं, फिर पति को ओर देखते हैं तो सिर बैठ जाते, भगवान कृष्ण बैठ जाते। पैर दुखाए लेकिन मां रुक्मणी कहने लगे, स्वामी क्या किसी भक्त पर विपत्ति है क्या जो आप उठ बैठ कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का ऐसा ही समझिए। कहा कौन, द्रौपदी है क्या? कहा हाँ। मां रुक्मणी कहने लगी, आप विलंब क्यों करें, जाते क्यों नहीं? आप जाते क्यों नहीं, विलंब मत की जाइए ना। कभी उड़ते हैं कभी बैठते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब वो मुझे याद करते तो हम उठते हैं जाने के लिए, जब फिर दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं तो हम बैठ जाते हैं। वहां से मां रुक्मणी कहां, हस्तिनापुर दिल्ली आई। महारानी द्रौपदी के कान पर मक्खी के रूप में बैठ करके भनभनाती कहने लगी, द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, गोविंद गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को। उसी समय कभी दांत से कभी हाथ से जैसे कहते गोविंद को भजो, उसी समय दोनों हाथ को उठा देते हैं। अब लाज रखो गिरधारी, अब लाज रखो गिरधारी। हाथ उठाने में कितना देर? अब भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश द्वारिका से आने में कितना देर? लाज रखो गिरधारी। उसी से भगवान कृष्ण वस्त्राकार रूप धारण करके प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान वस्त्रे बन गए। श्री सदगुरु दुशासन चीर को खींचते खींचते थक गए। अंत में बेहोश होकर के गिर भी पड़े। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, कवि का कलम भी वहां रुक गया। नारी बिच सारी है कि सारी ही नारी है। का दुशासन बाल बाका नहीं कर सके। जिनके रक्षक केसो और तिनके कौन अंधेसो, तिनके कौन अंधेसो। इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए। जो विश्वास ध्रुव को था, जो विश्वास प्रहलाद को था, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुई श्रद्धा प्रेम से। ये तो प्रेम की बात, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। इसलिए हम लोग जो दान करते हैं, भूमि दान करेंगे, आपके पास वर्धित होकर के आएगा। स्वर्गलोक का विशाल सुख जब तक धरती रहेगी,
एक एक कट्ठा में जब तक धरती रहेगी वहां कट्ठा बन करके सुंदर घर मिलेगा। श्री सदगुरु आप लोग जानते भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक नंदू सेठ, नंदिया सेठ, नंदू सेठ सत्संग 7 कोठली का मंदिर बनाए, मकान बना करके और सत्संग करा करके भगवान बुद्ध को दान कर दिए। भगवान बुद्ध को दान कर दिए। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य, बहुत गल्याण सारे पुत्र सब आकाश में उड़ते थे। बहुत गल्याण जब उड़ते वहां गए तो पहले तो था नहीं, आज देख रहे हैं बहुत सुंदर मकान। कितने बहुत सुंदर मकान है। और उस मकान में प्रत्येक कमरा में एक एक अप्सरा है। वहां से निकलती है। बहुत गल्याण के मन में हुआ, कल तो मकान नहीं था, आज कैसे बन गया? पहले तो नहीं था, आज कैसे बन गया? इतना वह मकान इतना सुंदर था। ऐसे झांक करके जो देख रहे थे ना, उधर से अप्सरा सब निकलती थी, कहती थी हे भिक्षु, आप बिहार से आए हो, भगवान बुद्ध के शिष्य हो? कहां? कहा आप कौन? कहा हम अप्सरा हैं। कहा पहले तो सुंदर भवन नहीं था, आज बन गया। कहा? कहा किनके लिए? कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जिसमें आएंगे? अप्सरा कहती थी आप जब बिहार जा रहे हैं तो भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं नंदिया सेठ, उनको जल्दी से भेज दीजिएगा। वो जो सत्संग मंदिर बना करके भगवान बुद्ध को दान कर दिए हैं, उसी के चलते यह सुंदर भवन बना है। और जल्दी से उनको भेजिए, सब मिल करके हम लोग उनका सेवा करोगे। कोई पंखा झेलूंगी, कोई नाच गान दिखाऊंगे। श्री सदगुरु वहां से जब महामौत गल्याण आए, भगवान बुद्ध से कहते बनते थोड़ा सा दान का इतना बड़ा फल। भगवान बुद्ध कहते हैं जब तुम वहां से देख कर ही आए तो हमसे क्या पूछते हो? श्री सदगुरु एक ऐसे भक्त क्या के मंदिर बना करके दान कर दिया। कितना बड़ा दान? 100 योजन तक का मकान। श्री सदगुरु 100 योजन मतलब 100 योजन 400 को। श्री सदगुरु और ऊपर 400 कोस ऊपर, 100 योजन को ऊपर कई मंजिला में चलिए देखिए। श्री सदगुरु सुंदर कहा यह कई दान का फल है, दान का फल है। थोड़ा कोठली मकान बना करके दान किए और वहां 400 कोस का ऊंचाई कई मंजिला मकान है। श्री सदगुरु हम लोग जो करते हैं वर्धित होकर के आता है, इसलिए समय लगाना पड़े, समय लगाइए। आप लोग अभी समय दान दे रहे हैं, समय दान आप लोग क्या दे रहे हैं? समय दान दिए और समय दान के साथ 100 रूपी पूंजी भी दान किए। एक 100 रूपी पूंजी के लिए सिकंदर तरसते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा है विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है और नहीं जोड़ पाए। इसलिए संत कबीर ने कहा नाम सुमरण नर बाब रे तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी चित चेत भागी रे, सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिने माही बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर माय की कछु क्यों ने कारे। यह जीरा अनमोल है कोई ने फेंकारे, के कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। इसलिए शुभ काम को कर लीजिए। अखरी ने कखनो श्री सदगुरु टाला टूली से दिन रीता, एक नहीं बहुतों जुग बीता। इसलिए नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु से आना हो
माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिनसत बार लागे है क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासरा सब लोग बिगड़ना हो तो भोर सब उठी चले दुर्देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मरे दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है, तन मना तम रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेब है, माँ तहु ते बड़ी छोह करने तय, पिता अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समना है सहाय है, तन मना तम पथ पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन शरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए सत्संग कराइए और सत्संग गछ लीजिए। श्री सतगुरु महाराज भजमन सतगुरु दयाल काटे जम झाला पुनः सतगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए